निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है और नीचे आ जाती है, गैप डाउन खुलती है ऊपर चली जाती है, और कभी कभी गैप अप ओपन होके सीधा भाग जाती है या गैप डाउन होके गिर जाती है। वो है कि हम गैप अप गैप डाउन कैसे समझें कि ये रेजिस्टेंस होगा या सपोर्ट होगा। ऑप्शन चेन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसकी कंटिन्यूटी और रिवर्सल को हम कैसे चेक करें। अगर रेजिस्टेंस वीक हो रहा है तो प्राइस कैन टेक अ ब्रेकआउट। ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में बाइंग ज़्यादा पैसा देता है। अब वहाँ पर अगर मुझे अनवाइंडिंग दिखती तो ये गैप डाउन होके नीचे जाता। अब ऐसे में कोई मुझे कहे कॉल बाय कर लो तो मैं कहाँ से हिम्मत लाऊंगी। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुधिया। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आती है इन्वेस्टमेंट्स की भी, स्विंग ट्रेडिंग की भी और ऑप्शंस की भी। वीडियोस तो मैं तीनों के इक्वली बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान नहीं देती हूँ, बिकॉज इन्वेस्टमेंट जो था वो मेरा बेस था। जब मैं रिंग में जाती थी, ट्रेडिंग करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, बाइंग सेलिंग होती थी और वो इन्वेस्टमेंट पर्पस होती थी या फिर ब्याज बदला, दैट इज फ्यूचर्स एज ऑफ टुडे। तो ऐसा है, वीडियोस तो मैं सारे बनाती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट वाले वीडियोस की व्यूज इतनी कम होती है, ऐसा लगता है कि जैसे लोगों का इन्वेस्टमेंट करके कोई कॉन्सेप्ट रह ही नहीं गया है। एनीवेज, मैं तो नॉलेज देना चाहती हूँ जिस पर भी लो। अभी एक बहुत ही ज़्यादा डिमांड में मेरे पास है, वो है कि हम गैप अप गैप डाउन कैसे समझें कि ये रेजिस्टेंस होगा या सपोर्ट होगा, ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो बहुत बार हम देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है और नीचे आ जाती है, गैप डाउन खुलती है ऊपर चली जाती है, और कभी कभी गैप अप ओपन होके सीधा भाग जाती है या गैप डाउन होके गिर जाती है। इसकी कंटिन्यूटी और रिवर्सल को हम कैसे चेक करें कि ये कंटिन्यू करेगा या रिवर्सल। तो चलिए इसी को हम ऑप्शन चेन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं जो ये थियोरी बेस आपको समझाना चाहती हूँ, इसे समझिए। ये हमारा रेंज है और ये हमारा हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, ये हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट है। इस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप upsurge.club के सारे वीडियोस को सर्फ कीजिए, उसमें आपको ओपन इंटरेस्ट से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिलेंगे, उन्हें गो थ्रू कीजिए। उन्हीं का ये एक्सटेंडेड वर्जन है जो मैं आज सिखा रही हूँ। मैं कैसे इसे देखती हूँ, मैं कैसे इसको यूज़ करती हूँ, मैं वो सिखा रही हूँ। तो HPOI HCOI एक ऐसा माना जाता है कि ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जनरली हमने देखा है कि 500 पॉइंट्स का डिफरेंस चलता है इंडेक्स में, जैसे 24,500, 25,000, 25,500 या 24,000, 23,500, इस तरह से हम देखते हैं। और बैंक निफ्टी में 500 भी रहता है, 1000 भी रहता है। तो हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी, मैं बैंक निफ्टी समझा रही हूँ, उसी के हिसाब से निफ्टी का भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। मतलब इन शॉर्ट में कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, स्ट्रक्चर दोनों का सेम रहेगा। तो गैप अप ओपन हुआ, से गैप अप। अब गैप अप ओपन होकर हमको दिख रहा है कि 50 के रेजिस्टेंस है और 49,500 सपोर्ट है। बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो गई। अब गैप अप ओपन हुई 50 के पास में, मतलब रेजिस्टेंस के पास में गैप अप ओपन होना, दो ही चीज हो सकती है
क्या, या तो ये यहां से ब्रेक करके ऊपर चली जाए और या फिर नीचे आ जाए। कैसे पता चले? तो 50K का जो OI है, हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट, ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इसमें अगर एडिशंस हो रहे हैं, इसमें अगर एडिशंस हो रहे हैं मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो प्राइस रिवर्स कर सकती है। तो ये जो चीज है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स। मैं आपको चार्ट और ऑप्शन चेन दोनों पे दिखाती हूँ, और वही अगर यहाँ पर हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस होने लगता है, मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस वीक हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस वीक हो रहा है तो प्राइस कैन टेक अ ब्रेकआउट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि जो भीड़, जो रश 50,000 के कॉल पे खड़ी थी, वो लोग वहां से हटकर ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, आइदर 50,500, या फिर वो निकल के चले ही जाते हैं। अगर वो शिफ्ट होके 50,500 पे चले गए तो शायद वो नया रेंज बन जाए, लेकिन अगर वो 50,000 से हट गए और कहीं भी शिफ्ट नहीं हुआ तो फिर ब्रेकआउट अच्छा खासा भी हो सकता है। तो कोई भी ट्रेड करिए बट स्टॉप लॉस के साथ में, और स्टॉप लॉस नॉट इन माइंड, स्टॉप लॉस इन सिस्टम। दूसरा एक और चीज है, बहुत बार ऐसा देखा है कि स्टॉप लॉस जंप हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमने 120 में ऑप्शन बाय किया, सेल किया, जो भी किया, अगर हमने ऑप्शंस बाय किया है तो हमारी आदत है हम 101.20 का एसएल लगाते हैं। ऐसा क्यों लगाते हैं? हम सीधा सीधा जब ये कर रहे हैं तो हम 100 का एसएल विथ 95, मतलब ट्रिगर हम 100 लगा सकते हैं और एसएल 95। इतना 100 हिट हुआ ना तो 95 तक दे दो। अगर स्टॉप लॉस जंप हो जाता है तो क्या होता है? आप भागते जाते हो स्टॉप लॉस पकड़ने के लिए, और जाके 10, 20, 25, 50 पॉइंट नीचे जाके आपका क्लोज होता है ट्रेड। उसी तरह से अगर जब हम शॉर्ट करते हैं तो मैंने देखा है बहुत लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करने के बाद 132.70 का एसएल डालेंगे या 132 हाफ का स्टॉप लॉस डालेंगे। क्यों? सीधा सीधा डालिए 135 का ट्रिगर विथ 140 का स्टॉप लॉस, खत्म बात। 5 पॉइंट का रेंज दे दीजिए, हिट हो जाता है। जनरली 99.99% हिट हो जाता है। 100 की तो गारंटी कोई ले ही नहीं सकता। बट स्टॉप लॉस को राउंड फिगर में रखिए, जिससे आप पीछे पीछे मार्केट आगे आगे ऐसे भागम दौड़ी ना हो। हिट मतलब हिट। तो मार्केट को रिवर्सल और कंटिन्यूटी, मतलब गैप अप हुआ तो ऊपर जाएगा और गैप अप हुआ तो नीचे आएगा। ये चीज देखने के लिए मुझे सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की सख्त जरूरत है। वहां पर एडिशन हो रहे हैं या रिडक्शन, या जिसे अनवाइंडिंग कहते हैं, वो हो रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेम वे जब गैप डाउन होता है, दैट इज HPOI, दैट इज हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट। Let us say highest put open interest is 49,500. मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, या 2 दिन पहले का सिनेरियो लेते हैं, 50,000 हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट था, राइट? ऐसी सिचुएशन में मार्केट गैप डाउन आ जाता है तो दो ही चीज होगी। साइडवेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइटर्स खुश। बट अगर मैं बायर हूं तो मुझे क्या चाहिए? आइदर अ रिवर्सल और अ कंटिन्यूएशन। रिवर्सल के लिए 50,000 के पुट में एडिशन,
और कंटिन्यूएशन के लिए हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट में रिडक्शन या अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग इसलिए कि अगर पब्लिक वहां से हट रही है, स्मार्ट मनी वहां से हट रही है, तभी तो प्राइस नीचे जाने के लिए और स्पीड मिलेगी उसे। और मैंने अगर पुट बाय कर रखा है तो उसमें मुझे बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज ट्रेंडिंग मार्केट में बाइंग ज्यादा पैसा देता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब इसी को हम पहले चार्ट पे देखते हैं, फिर ऑप्शन चेन पे। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, पर क्या आप कॉन्फिडेंट इनफ हो ट्रेड करने के लिए? एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए या सेल, और डिफरेंट मार्केट डायरेक्शंस में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे ज्योति बुधिया मैम ने सारे कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सिखाए हैं, तो आज ही एनरोल कीजिए और एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनिए। अभी सबसे पहले हम ये देखते हैं, मार्केट ये गैप डाउन खुला था, कंटिन्यू नीचे जा रहा था, यहाँ के बाद गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुला और क्या पॉइंट पे खुला? 50,546। यहाँ पर 50,500, ये बात कर रही हूँ मैं 26 जुलाई की, 50,500 हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट था। अब वहां पर अगर मुझे अनवाइंडिंग दिखती तो ये गैप डाउन होके नीचे जाता, लेकिन वहां पर मुझे एडिशन दिखने लग गए पुट्स में, मतलब ये ऊपर जा सकता है और उसी हिसाब से हम कॉल खरीदेंगे और कॉल के बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे जब हम गैप अप्स गैप डाउन ये सब देखते हैं, देखिए अभी यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये गैप डाउन है, हम सिर्फ ये कैंडल देखेंगे। तो फिर इसके लिए मैं आपको एक बार ये सब हटा देती हूँ, तो आप देख सकते हो ये 50,000 मेरा हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट। ये बात है 5 अगस्त, मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन, यहाँ पर 5593, 50,500 याद है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला वाज हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट। वो यहाँ पर अनवाइंडिंग होना शुरू हो गया। जब अनवाइंडिंग होना शुरू हो गया 50,500 और नेक्स्ट हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट था 50,000, तो देर इज अ चांस कि प्राइस कैन फॉल अप टू 50,000 और एटलीस्ट इट में नॉट रिवर्स, मतलब रिवर्सल के चांस कम लग रहे हैं। तो ये जो गैप अप और गैप डाउन्स हैं बड़े बड़े, ये अगर मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके पास में है, ऑप्शन चेन हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट के पास में है, वहां पर एडिशन या रिडक्शन ये अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखता है, हम समझ सकते हैं और उसी के बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो क्या हुआ? 50,000 पे अटक गया, 50,000 के नीचे बंद नहीं हुआ। अब अगर इसको 50,000 के नीचे जाना है तो सबसे पहला काम क्या होगा? 50,000 में रिडक्शन आएगा, न कि एडिशंस। तो चलिए अब हम देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। गैप अप ओपन हुआ, सेम 50,700 के आसपास हाई मारा, ओपन कहाँ हुआ? 50,450 के आसपास ऊपर गया, मतलब क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? 50,500 was, let us say, highest put open interest. क्या हुआ होगा? तो 50,000 के इधर जब अनवाइंडिंग स्टार्ट हुई, प्राइस 50,000, 50,000 भी अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गई होगी जी, बिल्कुल हुई थी, और मार्केट उसी के साथ 49,600। तो 50,000
अगर वो ब्रेक करता है, उसमें अनवाइंडिंग दिखती है, तो मुझे 49,500 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है निफ्टी। अब ऐसे में कोई मुझे कहे कॉल बाय कर लो, तो मैं कहाँ से हिम्मत लाऊंगी कॉल बाय करने की? व्हाट अबाउट नेक्स्ट? नेक्स्ट मिडिल में है, फिर नेक्स्ट, अगेन, फिर नेक्स्ट। बंद हुआ 50,156, ओपन कहाँ हुआ? 50,612। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट कहाँ था? 50,500। अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये 100 पॉइंट ऊपर खुल के भी ऊपर जा सकता था, लेकिन 50,500 के अंदर कॉल में एडिशंस हो रहे थे, रिडक्शंस नहीं हो रहे थे। और व्हाट हैपेंड? 50,500 के पास वापस आ गया। नेक्स्ट, अगेन सेम थिंग, सेम स्टोरी, सेम थिंग, एंड सी अगेन ये जो हम देख रहे हैं 13, राइट? उसके बाद आज का भी एक्सपायरी है और मार्केट एंडेड। तो ये जो चीजें होती है, गैप अप और गैप डाउन में देखना बहुत जरूरी होता है। ये चीजें अगर हम ऑप्शन चेन के साथ भी देखें, तो मैं इसमें आपको 21 अगस्त के हिसाब से एक छोटी सी आइडिया देना चाहती हूँ। 14th यानी आज की एक्सपायरी तो खत्म हो गई, तो अगर हम देखें तो 21 तारीख का है ये, 50,000 में एडिशंस है, उसके ऊपर 50,500 है, लेकिन हम मार्केट में कहाँ पे हैं अभी? 50,000 के पास में। क्या ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये वाला कॉलम जो है वो ओपन इंटरेस्ट चेंज है और ये है ओआई, तो क्या ओआई बढ़ ही रहा है ना, कम तो नहीं हुआ? और अगर मैं पुट साइड में देखूं तो पुट साइड में भी यहाँ पर मेरा हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, इसलिए आज मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था और 750, 700, 750, 50,000 के पास में ही स्ट्रगल करते करते रह गया। हाई कितना है? 49,959, मतलब 50,000। तो 50,000 के पास में ही वो स्ट्रगल करता रहा और एक्सपायर कर गया। तो इसी हिसाब से अगर मैं इसे रोज देखूं, तो सेम वे अगर मैं निफ्टी भी देखूं, मैं ये स्पॉट से ही देख रही हूँ, क्योंकि स्पॉट से क्या होता है, थोड़ी एग्जैक्ट नंबर्स या क्लोजनेस ज़्यादा मिल जाती है कंपेयर टू फ्यूचर्स। उसमें प्रीमियम डिस्काउंट वो सब चक्कर से मैं निकल जाती हूँ। 24,700 के आसपास बंद होकर और ये जो खुला गैप डाउन 24,300, 24,500 was हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट। उसके अंदर अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गई होगी, राइट? नीचे आया 24,000 was नेक्स्ट हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट। उसमें क्या हुआ होगा? उसमें एडिशंस हुए हैं, अनवाइंडिंग नहीं हुई है। अगर उसमें एडिशंस है तो मार्केट रिवर्स कर सकता है, अगर उसमें अनवाइंडिंग होती तो ये और भी नीचे जा सकता था और क्लोजिंग जो है ऊपर ले ली। नेक्स्ट डे गैप अप ओपन, ऊपर गया, कहाँ तक गया? उसने कोशिश की ऊपर जाने की, बट नहीं जा पाया। उसका हाई जो था 24,400 के आसपास जाके रुक गया, नीचे आया, अगेन 24,000 ब्रेक नहीं कर पाया। 24,000 का पुट बहुत स्ट्रांगली खड़ा था। नेक्स्ट डे वहीं उसी रेंज में। तो अगर आप देखो तो ये पूरा अभी तक का जो रेंज है 24,500 और 24,000 के बीच में ही
निफ्टी का मूवमेंट चल रहा है। तो गैप अप और गैप डाउन्स ये मुझे इंडिकेट करते हैं, यहीं के नहीं आप कहीं भी देख लो। ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे देख लो, फिर यहाँ पे बंद हुआ, ओपन गैप अप ओपन हुआ, तो किसने एक्ट किया एज अ रेजिस्टेंस? 25,000 ने। यहाँ पे भी गैप अप ओपन किया, 25,000 ने रेजिस्टेंस का काम किया। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट, उसमें रिडक्शन नहीं हुआ होगा, उसमें एडिशंस हुआ होगा और मार्केट कंटिन्यू। ये जब चीजें हम देख लेते हैं तो यही हमें गाइड कर सकता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है कि नीचे। फिर भी हम स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करते और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें। और देखिए, क्या आपको भी ऑप्शन चेन इसी तरह से दिखता है? ये देखिए, निफ्टी का ऑप्शन चेन मंथली वाला। निफ्टी अभी भी मैं मंथली ही देखना प्रेफर करती हूँ। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट पूरे महीने में 25,000, फिर 24,500, राइट। अब उसके बाद 24,000 है, आज एडिशंस हुए हैं, लेकिन हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट में भी एडिशंस हुए और इसके बाद यहाँ पर भी 24,500 और 24,000। इसी रेंज में मार्केट कब से घूम रहा है, कितने दिनों से? अगर ये क्रॉस करे तब ना मैं 24 और 25 के बीच में जाऊं, तब तक तो मैं इसी के पास हूं। जब ये 24 तोड़ेगा तब मैं देखूंगी 23,500 का सिनेरियो। तो इस तरह से हमें ऑप्शन चेन प्लस चार्ट्स, गैप अप गैप डाउन, इन सब चीजों को मिक्स करके एक आइडिया मिल सकता है कि हम आज क्या करें। यहाँ रिवर्सल होगा या कंटिन्यूटी होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम 9:15 बजे जैसे ही मार्केट खुलता है गैप अप, हम कॉल बाय कर लेते हैं, या मार्केट गैप डाउन खुलता है हम पुट बाय कर लेते हैं या कॉल शॉर्ट कर देते हैं और फिर बाद में एसएल हिट हो जाता है। थोड़ा सा देखिए हम कहाँ खड़े हैं। हम हाईएस्ट पुट के पास खड़े हैं कि हाईएस्ट कॉल एडिशन हो रहा है कि अनवाइंडिंग हो रहा है? अगर इतना सा देख लें तो आपके पैसों की थोड़ी सेफ्टी हो जाएगी। वैसे तो ऑप्शंस में ट्रेड करना ही सबसे बड़ा रिस्क है, बट थोड़ी सेफ्टी हो जाएगी। इसी तरह से आपको मुझसे और क्या टॉपिक सीखना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगी कि ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, चार्ट्स, स्विंग, इन्वेस्टमेंट्स, पोजीशन ट्रेडिंग, स्प्रेड्स, ये सब को एकदम सिंपल करके आपके पास लेके आऊं, जिस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। थैंक यू वेरी मच।